जी हाँ, थोड़ी-थोड़ी पानी में भीगने की आदत डालिए, बड़ा मज़ा आता है। ये जो बारिश की बूँदें होती हैं चेहरे पर हल्की-हल्की पड़ती हैं, आहा! इट्स लाइक थेरेपी। और जहाँ हम इस थेरेपी को लेकर डिस्ट्रेस कर रहे हैं, मुझे लगता है मंगल और लक्ष्मी को भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही बहनों की लाइफ में ऐसे वाले मोमेंट्स कम होते हैं, सियापे ज़्यादा होते हैं। जन्माष्टमी पर जब कृष्ण पूजा के साथ साथ दही हांडी का सेलिब्रेशन होता है, तभी तो जन्माष्टमी का असली मजा आता है। लक्ष्मी और मंगल दोनों ही बहनें जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रही हैं। देखिए तो कितने एक्साइटेड हैं लक्ष्मी और कार्तिक दही हांडी फोड़ने के लिए। अब टीवी सीरियल की दुनिया में कोई भी सेलिब्रेशन बिना हंगामे और ड्रामे के तो होता नहीं है। दही हांडी फोड़ते वक्त जब कार्तिक गिर गया तो देखिए उसके बाद आखिर में लक्ष्मी ने ही दही हांडी फोड़ी। देखिए, हर साल की तरह मुझे ऐसा लगा था कि मेरा बेटा एक बार में ही दही हांडी फोड़ देगा, लेकिन न जाने क्या हुआ। हर साल की तरह जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ और मेरा बेटा गिर गया। अब दही हांडी तो हमारे परिवार में कोई तो सदस्य है जिससे मतलब दही हांडी फोड़ना है, तो परिवार के बाकी सदस्यों ने कहा है कि लक्ष्मी इस बार कार्तिक के साथ में दही हांडी फोड़ेगी, और मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब इस सीन को देखकर आप सभी को खूब मजा आया होगा, लेकिन चलिए आपको पर्दे के पीछे का नजारा भी दिखाते हैं कि कैसे हार्नेस की मदद से लक्ष्मी और कार्तिक को दही हांडी तक पहुंचाया गया। यहाँ पर एक ग्रुप भी है जो पिरामिड बना रहा है, जिन पर चढ़कर ही लक्ष्मी और कार्तिक दही हांडी फोड़ रहे हैं। कार्तिक को देखकर लगता है कि उन्हें इस सीन को करने में खूब मजा आ रहा है। अब जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन है तो यहाँ पर साजिशें भी हो रही हैं और खूब ड्रामा भी होने वाला है। आखिर क्या हंगामा होने वाला है, इस बारे में गायत्री ने हमें खुद ही बताया। जी को लेकर के आई हूँ ये बता कर के हमारे घर में कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ है और उसके लिए घर की शुद्धिकरण करना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, जो महाराज जी गड़बड़ करने वाले हैं ना, वो तो मुझे नहीं पता था कि ये गड़बड़ वाले महाराज जी मैं लेकर के आई हूँ घर में, क्योंकि ये मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है। जो गड़बड़ ये महाराज जी यहाँ पर करने वाले हैं वो है कि कुछ पाउडर मिलाएंगे, जहाँ पाउडर उड़ाया जाएगा और घर के जितने भी सदस्य हैं सब मतलब बेहोश हो जाएंगे। उनका प्लान है कि घर में जितना भी सामान है सब लेकर के चंपत होना है उनको। इधर मंगल भी कृष्ण पूजा कर रही है, घर में खुशियों का माहौल है। हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हो रहा है। इस साल अगर कुछ बदल गया है तो वो ये है कि अब मंगल अपने नए ससुराल जाने वाली है। अब देखिए इन खुशियों के बीच कैसे इमोशनल हो गए मंगल और कुसुम। भले ही कुसुम और मंगल के बीच सास बहू का रिश्ता है, लेकिन दोनों हमेशा माँ बेटी की तरह रहे हैं। कुसुम नहीं चाहती है कि कपिल के घर में जब पूजा के लिए जाए मंगल तो वहाँ कोई हंगामा हो। यहाँ पर अदित भी मौजूद है। अदित, आपको देखकर बस हम यही कहेंगे कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।
तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही है, सब कुछ सजा रही है। अक्षत भी बहुत खुश है, घर का माहौल काफ़ी दिनों बाद बहुत अच्छा है। एंड मंगल को माँ के बोलती है कि भाई तुम जो मैंने 56 भोग बनाए हैं अपने साथ लेकर जाना, और पूजा में जैसे बेटी को माँ बोलती है ना अक्सर कि ससुराल जा रही हो तो सब कुछ अच्छे से लेकर जाना। मंगल को बहुत बुरा लगता है कि मैं ले जाऊँ, मतलब आप नहीं चलेंगी क्या? तो मंगल कन्विंस करती है अम्मा को कि आपके बिना मेरे सारे त्यौहार अधूरे हैं, मेरे मन से मैं ये त्यौहार मनाऊंगी कि आप ये चाहती हैं और आपने मुझे बेटी माना है, मुझे हर कदम पर आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपको साथ चलना ही होगा, ये मेरी जिद मान लीजिए या एक बेटी की इच्छा मान लीजिए। वैसे एक बात हम आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी के इस सेलिब्रेशन में खूब मस्ती होगी, धमाल होगा और ड्रामा तो जरूर होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।